ब्रदर बेकरी जिस पे हम काम करते थे, ये पूरा स्टाफ 12 बज रहे हैं, एंड टाइम पे बंदों को धोखा दे रहा है, सबको आखिर में धोखा दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि किसी के बहकावे में मत आओ। अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो एक कंपनी को समय दे देना, अभी नहीं 15 दिन का समय दे देना। हम लिखित में देंगे तुम्हें कि 15 दिन का अगर तुम सब कंपनी को समय देते हो तो तुमने कंपनी को सपोर्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी तुम्हें पूरी सैलरी देगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम बिना बताए चले जाओगे, छोड़ के चले जाओगे, तो तुम्हें कंपनी का नुकसान होगा ना। फिर कंपनी कैसे भरपाई करेगी अपने नुकसान? कहीं ना कहीं से दिहाड़ी में लड़का पकड़ेगी, उसे ज्यादा पैसे देगी, ओवर टाइम देगी, तो वो कंपनी का नुकसान ही तो हो गया। सोच लो एक बार ठंडे दिमाग से। मैं तो चाहता हूं कि तुम काम करो। मैंने तुमसे इसलिए पहला सवाल पूछा कि क्या अभी तक तुम्हें सैलरी नहीं मिली? 2 मिली ना? क्या तुम्हें रहने के लिए नहीं मिला कंपनी से? क्या तुम्हें खाने का पैकेट नहीं मिलता कंपनी से? फिर जब सब चीजें दे रही है कंपनी, तो तुम्हें कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना? तुम्हारे ज्वाइनिंग फॉर्म पे लिखा है कि तुम्हें जब भी कंपनी को छोड़ना होगा उससे 45 दिन पहले तुम्हें रिजाइन डालना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम्हें अब आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना? जिस तरीके से अभी बात हुई थी आपसे, मैं आपसे, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे, मेरी बात सुनो, मैं आपसे सिर्फ 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ, बस उसका हाँ या ना है। हम आपको नहीं भेजना चाहते। सुन लो मेरी बात। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम आपको भेजना नहीं चाहते। आप काम को शुरू कीजिए। आपने मना कर दिया कि नहीं करना चाहता। आपको नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। आप जाने से पहले कंपनी को समय देंगे, जो 45 दिन का, ये आपके ज्वाइनिंग फॉर्म में लिखा हुआ और उस पर आपके सिग्नेचर है, राइट? आज आप कंपनी में काम करना चाहते हैं आगे या जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ। तो आप कंपनी को आगे समय देंगे 45 डेज का, जिस पे लिख के आपने साइन किया हुआ है। मैं समय ले लूंगा। मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कंपनी का कोई चीज पसंद नहीं है, टाइमिंग को लेके, सैलरी को लेके, किसी भी फूड को लेके, तो आप कंपनी को एक रिजाइन लेटर बना के देंगे कि मैं अगले 45 डेज में इस कंपनी से रिजाइन करूंगा, ठीक है? उसका कारण लिखेंगे कि ये कारण है जिसकी वजह से मैं कंपनी को छोड़ रहा हूँ, जो भी XYZ कारण है कि यहाँ सैलरी नहीं, मेरी पट्टा नहीं खा रही है, या मुझे फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या मुझे छुट्टी नहीं, जो भी XYZ रीजन है, तो आप वो 45 डेज का कंपनी को समय देंगे? नहीं। जो सैलरी तुम्हारी जो थी वो बढ़ गई है। हेलो। और हमारे ज्वाइनिंग फॉर्म में लिखा होता है कि 1 साल से पहले हम सैलरी नहीं बढ़ाते, फिर भी हमने तुम्हारा परफॉर्मेंस पे सैलरी के लेटर पे साइन कर दिया कि बढ़ जाएगी। जितनी तुम्हारी बढ़नी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ा के दिए। क्लियर है? जितनी तुम्हारी बढ़नी चाहिए एज पर टर्म्स, उससे ज्यादा मैंने बढ़ा के दिए, ठीक है? ऐसा कोई बात ही नहीं। फिर बताओ, तो उसके सिवा और क्या है? बताओ। तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी, तुम्हारा सब कुछ माना, फिर जा रहे हो तो बहकाओ में आके, यही तो मैं बात सारे मीटिंग करके यही तो जा रहे हो कि कंपनी का नुकसान करना है। साल होने वाला क्या इशू आ गया साल में तुम्हारे को? मैं तुम्हें ना क्या तुम्हारा मुझसे सुनूंगा मैं, क्या इशू आ गया? सर इशू कुछ नहीं, बल्कि इशू यही है, मतलब इशू कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कल को तुम्हारे को नया आया हुआ लड़का तुम्हारे को कान में भर गया और वो तुम्हारे बात कान में आ गई। अच्छा, एक चीज ये है कि तुम जाना चाहते हो और कंपनी तुम्हें मना कर रही है जाने के लिए। कंपनी कह रही है कि अभी अगर तुमने जाना है तो मुझे समय देके जाना पड़ेगा जिसमें मेरा नुकसान ना हो। तो तुम समय नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते तो तुम जा सकते हो, कोई। तो मैं हिमांशु गुप्ता, आज जो तारीख है 16 फरवरी, और जो आप हिमांशु गुप्ता ब्रदर्स बेकरी का ऑनर, जो आज आप ये देख रहे हो कि एक वीडियो वायरल हो रही है हमारे खिलाफ कि हम लेबर को सैलरी नहीं देते, हमने उनको लड़कों को निकाल दिया। जितने भी लड़के ये ग्रुप बना के गए हैं, हमने निकाला किसी को नहीं है। हमने इन सबको ये खुद अपनी मर्जी से गए हैं हमारे यहाँ से, और इनको हमने रोकने का वक्त भी दिया था कि आप हमें 10 दिन 15 दिन का टाइम देके जाओ, जो भी है। इन्होंने हमें बोला कि हम अपनी शर्तें आपसे मनवाएंगे, अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानते हो तो हम उस प्रेमिस पे काम नहीं करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमें 10 दिन का नोटिस पीरियड दो और आप अगर जाना चाहते हो तो जाओ। और जो ऐसे कि ये बोल रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं दी गई, तो हमारे पास रिटर्न में प्रूफ है, एक लड़के की हमारे पास सैलरी और बकायदा सैलरी के साइन हुए पड़े हैं। इन्हीं लड़कों के सबकी सैलरी लिखी गई है, एक लड़का हमारे से सैलरी लेके गया है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि किसी लड़के का हक यहाँ पे मारा जाता है। मेरे पीछे मेरा स्टाफ भी खड़ा है, अगर मैं इनसे भी पूछवाना चाहूंगा तो ये भी अपना अपना रिकॉर्ड दे देंगे। जैसे कि आप मेरे को बताओ क्या नाम है आपका?
धीरू शर्मा नाम है। कितने साल हो गए आपको काम करने? 10 साल हो गए। इनको 10 साल हो गए मेरे पास। आपको लगता है कि 10 सालों में हमने आपसे कोई गाली गलौज देके बात करी है? कभी मारा है? 10 साल जो किया है काम तो मतलब कुछ समझ के किया है कि इतने दिन सीखना है। और आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे मालिक हैं कि किसी के साथ गलत करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपको कितनी देर हो गई काम करते हो? 2 साल है। तो 2 साल में आपके साथ कोई गाली गलौज, कोई मारा, किसी को मारते हुए देखा? नहीं देखा। आप हमारे पास लेडीज भी काम करती हैं, हमारे पास पैकिंग में भी है। आपने ऐसा कुछ देखा हमारे यहाँ? नहीं देखा। कितने साल हो गए आपको काम? 1 साल इनको हो गया। तो ऐसे हमारे साथ और भी स्टाफ है। ये हमारे कंपनी में HR है जो कि सारा स्टाफ हैंडल करती हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है हमारे यहाँ पे। जितनी भी वीडियो आप लोग देख रहे हो, मैं अपने सारे भाई बंधुओं को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने हमारे बेकरी वाले जो हमारे साथ उठते भी बैठते हैं, हम कईयों को जानते हैं, तो मेरे से हाथ जोड़ के मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो कुछ लड़कों की मैं फोटोज अपलोड करूंगा, इन लड़कों से बच के रहना। ये बहुत ही तेज हैं और ये जानबूझ के ब्लैकमेल करते हैं मालिकों को, ऑनर्स को, कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम लेबर कोर्ट में जाएंगे, हम आपके खिलाफ ऐसा कर देंगे, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। आप करो वीडियो अपलोड, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे पास पक्के प्रूफ हैं आप लोगों के खिलाफ सारे, और हमने इनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी है। हमने इनके खिलाफ FIR करा दी है। पुलिस वाले भी जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे। ये कुछ लड़के हैं, इनके हमारे पास ये ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, और ज्वाइनिंग लेटर्स पे ये नाम भी मैं आपको बताता हूँ। इन लड़कों से थोड़ा सा आगार है ना, मोहम्मद आमिर, ये है सबसे मेन जो ये यूनियंस बनाता है लड़का, और विजय सिंह और पंकज कुमार, आप फोटोज भी देखते जाओ, पंकज कुमार, और अखिलेश नाम है इस लड़के का, अखिलेश नाम का एक लड़का है, और सैफ अली नाम का एक लड़का है, ये सैफ अली नाम का एक लड़का है इनकी, और ये मोहम्मद वासिक और सुमित कुमार। ये 7-8 लड़के हैं जी। ये बहुत ही बड़ा इनका स्कैम है। सारे दुकानदारों से हाथ जोड़ के विनती है, इस स्कैम से बच के रहो। हमारे साथ ये स्कैम हो गया, आप लोग सेफ रहो। और एक लड़का और ये है रंजीत सिंह, ये इनका सबका उस्ताद है रंजीत सिंह, जो कि ये ही सारी साजिश फैलाता है। ठीक है ना। तो सारे दुकानदारों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग बच के रहना इन लड़कों से, और जो भी लड़के आप अगर रखते हो तो भाई वेरिफिकेशन करके रखना, पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराना। जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग सेफ रहना। बस थैंक यू सो मच, और हमें सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।